नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मेरा वीडियो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पार्ट 2 और इस पे मैं डिस्कस करूंगी प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड हाउ रिमोट सेंसिंग वर्क्स. टुडे we'll discuss my video remote sensing and GIS part 2 and we'll discuss the principles of remote sensing and how remote sensing works. So let me share my screen. Remote sensing and GIS part 2, principles of GIS. So, sorry. What is the principle behind remote sensing? Remote sensing is the art and science of obtaining reliable information about distant objects, landforms, activities by recording, measuring, and interpreting images and digital representations of energy patterns derived from sensors. Sensors record radiant energy reflected or emitted by objects or surfaces. Different objects reflect and emit radiations corresponding to different wavelengths in the electromagnetic radiation. The amount and type of radiation returned by objects, which is called spectral signatures, depends upon the physical, chemical properties of the material of which the object is composed, the surface roughness, the angle of incidence of the radiation on the object, the intensity and the wavelength of the incident radiation on the object. तो रिमोट सेंसिंग क्या है? वो आर्ट है और साइंस है, दोनों है कि किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को के बारे में हम रिलायबल इंफॉर्मेशन निकाल लें और उसको, और वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लैंडफॉर्म हो सकता है, कोई गतिविधि हो सकती है, उसको दूर से ही हम पता लगा लें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करें और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने काम की जानकारी हम उससे ले लें. ये जो रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन है, इसको रटने की जरूरत नहीं है. इसके पहले जो मैंने पार्ट 1 बनाया था, वहां से रिमोट सेंसिंग की सिंपल डेफिनेशन आप याद कीजिएगा. ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है. सेंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिमोट सेंसिंग का. तो जो सैटेलाइट वगैरह होता है उसमें सेंसर लगा होता है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब रोशनी पड़ती है तो वो कुछ रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करता है, रेडिएट करता है, और वो जो रिफ्लेक्टेड और रेडिएटेड एनर्जी है, रोशनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है, जो भी आप कह रहे हैं, उसी को सेंसर सेंस करता है और वो सेंसर फिर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है. और ये एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से या सर्फेस से, वो किस पर डिपेंड करती है कि वो ऑब्जेक्ट या सर्फेस किस चीज का बना हुआ है, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो जो सर्फेस है वो रफ है, खुरदरा है या चिकना है, किस एंगल से उस पर लाइट पड़ता है, क्योंकि जिस एंगल से लाइट पड़ेगा उसी एंगल उसी हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होगा. और जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है, जो रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, उसकी इंटेंसिटी, कितना ज्यादा रोशनी पड़ रही है और किस वेवलेंथ की रोशनी पड़ रही है, कि अगर लाल रंग की रोशनी पड़ रही है तो वो ऑब्जेक्ट उसको कितना रिफ्लेक्ट करेगा, कितना ट्रांसमिट करेगा, या पीले रंग की रोशनी पड़ रही है तो क्या होगा, या नॉर्मल सनलाइट पड़ रहा है तो क्या होगा. तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो यही प्रिंसिपल है, बेसिकली रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें सेंसर. किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है, वो लाइट जब रिटर्न होता है, रिफ्लेक्ट या इमिट होता है उस ऑब्जेक्ट से, सेंसर उसको सेंस करता है और वो सेंसर वो इन्फॉर्मेशन एक ट्रांसमीटर को देता है. वो ट्रांसमीटर वो इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस को देता है, रिमोट सेंसिंग, जो कि जमीन पे कोई डिजिटल कंप्यूटर होता है, और फिर वो कंप्यूटर उस इमेज को, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. और यही रिमोट सेंसिंग का तरीका है. और इसको मैं जरा एक डायग्राम के थ्रू देखिए. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम है, ये सन है, सोर्स ऑफ लाइट है. ये सोलर लाइट इस लैंडफॉर्म पे पड़ रही है, तो यहाँ पे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, और ये जो सोलर लाइट इस पर पड़ रही है, पार्टली इसका रिफ्लेक्ट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है. इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को ये रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है उसका सेंसर सिस्टम सेंस करता है और फिर वो सेंस करके ये सिग्नल किसी ग्राउंड स्टेशन पे रखे कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को भेजता है. और यहाँ ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है और इस कंप्यूटर के द्वारा हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे जो था ये क्या जंगल था, कि पहाड़ था, कि पौधा था, कि घास था, क्या था. ठीक है. और ये दो तरह से होता है. तो यहाँ पे ये रिमोट सेंसिंग यूजिंग पैसिव सेंसर सिस्टम. पैसिव सेंसर सिस्टम की दिक्कत ये है कि सनलाइट से जब कोई ऑब्जेक्ट या लैंडफॉर्म इल्यूमिनेट होगा तो उसका इंफॉर्मेशन ये सैटेलाइट रिकॉर्ड करके यहाँ ग्राउंड स्टेशन को भेजेगा. और एक्टिव सेंसर में क्या होता है कि ये सेंसर खुद, यहाँ जो सैटेलाइट है, ये खुद एक लाइट किसी सरफेस पे भेजेगा और इस लाइट का जितना हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा उसको फिर ये सेंसर सेंस करेगा और फिर ग्राउंड स्टेशन को देगा. तो इस केस में अगर सोलर लाइट अवेलेबल नहीं है, या रात है, या बादलों का समय है, तभी भी इनफ इंफॉर्मेशन इस एक्टिव सेंसिंग के द्वारा मिल सकती है. So here there are two diagrams. One is the remote sensing using passive sensor and remote sensing using active sensor.
For passive sensor, sun is the source of illumination of any surface or landform. So here solar light is illuminating this area, and this area is reflecting some light back, which is being sensed by the sensor, and this sensor then senses the light and transmits the signal to this ground station, which processes it and then gives the information via a digital computer. This is passive sensing. In active sensing, even when sun is not present, this satellite itself will send a radiation to the surface, and part of this radiation will be which will be reflected back, will be sensed again by the sensor, and this sensor will then transmit signals via transmitter to the ground station. So the benefit of active sensor is that even when sunlight is not available or not enough, it still works. Steps in remote sensing. Remote sensing में कौन-कौन से steps हैं? पहला, first, energy source usually sun illuminates object, surface or landform. Second, object, surface or landform returns part of the energy back. Third, sensor records the returned energy. Okay. Fourth, transmitter transmits this energy to another device that receives and processes it, which is usually a device on the ground station, and that device is usually a digital computer. Fifth step, interpretation and analysis. Then that digital computer will interpret and analyze that information. And sixth, then the scientists, the geoscientists will use that analyzed information and apply it on their various science projects, like, okay, this is the forest cover. Now we know the forest cover of that area, so we can plan an afforestation drive accordingly. Suppose it's about a forest cover, or if there's water in that area, okay, there is this much of water in that area. Now we can do city planning accordingly. So depends. तो रिमोट सेंसिंग में स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप, कोई भी एनर्जी सोर्स, जनरली सन, उस ऑब्जेक्ट, सरफेस या लैंडफॉर्म को इल्यूमिनेट करता है, उसको रोशन करता है, और फिर वो रोशनी पार्टली रिटर्न होती है और वो लैंडफॉर्म से या ऑब्जेक्ट से या सरफेस से, और ये जो एनर्जी रिटर्न होती है इसको सेंसर रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर इसी रिमोट सेंसिंग डिवाइस में लगा हुआ ट्रांसमीटर इसी इंफॉर्मेशन को एक ग्राउंड स्टेशन पे जो डिजिटल कंप्यूटर रखा होता है वहां भेज देता है। कंप्यूटर उसको प्रोसेस और एनालाइज कर लेता है, और उसके बाद हमारे पास एक पक्की इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे जंगल है तो कितना जंगल है, यहाँ पे पानी है तो कितना पानी है, उस हिसाब से हम उस इंफॉर्मेशन को अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए या सिटी प्लानिंग के लिए उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। यही है रिमोट सेंसिंग। कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे कि ये है, व्हाट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इन रिमोट सेंसिंग। तो ये भी अच्छे से जान लेना जरूरी है कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग रिमोट सेंसिंग में क्या होता है। As the word itself says, it is the processing of a digital image by means of a digital computer. तो इमेज है, उसको कंप्यूटर के मदद से हम उसको प्रोसेस करते हैं। The transmitter of the remote sensing device transmits the information sensed by the sensor to a digital computer, which then manipulates and enhances this information to give a clear image of any object or landform. This helps us extract useful information from that image. So here sensor and transmitter and digital computer, they play a really important device in image processing. Then the input of the digital image processing system is a raw, low quality image, and the system processes that image using efficient algorithms and give a clear image as output. For example, Adobe Photoshop. It is a subfield of digital signal processing. It is better than an analog image processing because wider range of algorithms can be applied to the input and can avoid noise and distortion issues in the output. तो इसमें क्या होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कि वही सेंसर सेंस करता है और वो लाइट को, जो किसी भी ऑब्जेक्ट या लैंडफॉर्म पे लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, सेंसर ने सेंस किया, सेंसर ने ट्रांसमीटर को भेजा, और ट्रांसमीटर वो जो इंफॉर्मेशन है उसको भेजता है डिजिटल कंप्यूटर को, और यही डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इमेज को प्रोसेस करता है। क्योंकि ये डिजिटल कंप्यूटर इन्वॉल्व है इसमें, तो इसको हम कहते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। और इसमें क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में एक एल्गोरिथम, मतलब एक सेट ऑफ एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, मतलब सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम वो कंप्यूटर में फिट होता है, और वो इमेज को लेके कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर की मदद से उस इमेज को प्रोसेस करके हमें एक क्लियर पिक्चर देता है। तो जो इनपुट होता है वो एक रॉ लो क्वालिटी इमेज होता है जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता है, लेकिन जब वो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर रन होता है और उस इमेज को प्रोसेस किया जाता है तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर हमें मिलता है कि वहां पे जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है वो क्या था, क्या वो पानी था, क्या वो जमीन थी, क्या वो जंगल थे, क्या वो पहाड़ थे या वो घर थे। तो बहुत ही क्लियर इमेज हमें मिलती है, आउटपुट क्लियर इमेज है। तो यही डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होता है। अडोबी फोटोशॉप इसका एक एग्जाम्पल है।
और ये जो है एक मेजर फील्ड है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, उसका सब फील्ड है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। मींस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इज अ बिगर फील्ड एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज पार्ट ऑफ दिस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग फील्ड। और एनालॉग जो इमेज प्रोसेसिंग होता है उसमें आप बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है, बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर जो डिजिटल सिस्टम होता है उससे जो है इमेज प्रोसेसिंग की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है, तो इसलिए आजकल हर जगह डिजिटल प्रोसेसिंग ही होता है। What is ground truthing in remote sensing? Ground truthing क्या होता है? It means collection of real information on the ground or location. This information is then related to digital images. This way, the remote sensing data is calibrated and errors are minimized. तो इसमें क्या होता है, जो जमीन पर जाके, जहां जैसे हमने रिमोट सेंसिंग से एक पहाड़ की फोटो खींच ली, अब हम उस पहाड़ पे एक्चुअल में जाके देखते हैं कि जैसे हमें फोटो मिली है वो पहाड़ रियल में वैसा है भी कि नहीं, और फिर हम अपनी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमने खुद जाके देखी और उस फोटो को मैच करते हैं, और तब हमें समझ में आता है कि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, या इसको थोड़ा और कैलिब्रेट करने की या इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। यही ग्राउंड ट्रूथिंग होता है, कि सच में जाकर रियलिटी ट्रूथ को पता करना। अब ये कैसे होता है? A pixel on a satellite image is compared to what is actually on the ground. This way, the contents of the pixel are verified. This is done by taking geographic coordinates of the ground resolution cell with global positioning system technology and comparing those with the coordinates of the pixel being studied, provided by the remote sensing software. This way, the location errors are understood and analyzed. तो इसमें क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जो इमेज होता है, डिजिटल इमेज का जो एक सिंगल यूनिट होता है वो पिक्सल होता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो सैटेलाइट से जो एक पिक्सल जो हमें मिलता है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं ग्राउंड रियलिटी से। तो जो हम जाते हैं जमीन पर और जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से हम उस एक पिक्सल जितना जो इन्फॉर्मेशन है वो जमीन पर कहाँ से कोऑर्डिनेट करता है, वो हम इतना इन्फॉर्मेशन जमीन पे हम देखते हैं कि इतनी जगह जो पिक्सल मिली है वो जमीन पर कितना है, पिक्सल इतना जमीन में हो सकता है इतना हो। फिर इसको और उस पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सही से पिक्सल ने जमीन को कैप्चर किया भी है कि नहीं। और इससे जो लोकेशन एरर है, कि अगर पिक्सल में सही से नहीं आता है तो जमीन पर जो एक्चुअलिटी है उसको पिक्सल ने सही से अगर कैप्चर नहीं किया है तो उसको पता लग जाता है और उसको हम एनालाइज कर लेते हैं, और उस एरर को हम मिनिमाइज करने के लिए फिर जतन करते हैं, सॉफ्टवेयर में इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, या फिर हम उसके जो डिजिटल इमेज है उसमें हम फाइनली इम्प्रोवाइज करते हैं कि नहीं ग्राउंड रियलिटी में ये है तो डिजिटल इमेज में भी यही होगा। तो ग्राउंड ट्रूथिंग यही है, इसमें कलेक्शन ऑफ रियल इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड एंड देन कंपेयरिंग इट with the image that we get from the remote sensing device and then fixing the errors. This is ground truthing. और ये इसको डेफिनेशन को आप रट सकते हैं, सही है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप जितना मैंने आपको रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बारे में बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, एंड मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में। So I hope what we discussed about remote sensing and GIS today was pretty clear to you. Let me know if you have any doubts in the comments below. And if you have not done already, please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you.